आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूडो क्लासेस की। अगर मैं सूडो क्लासेस की बात करूं तो सूडो क्लासेस को हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब मुझे अपने पेज में क्लासेस को कम यूज़ करना है। जैसे आपने कल की मेरी वीडियो में देखा था कि मैंने कॉम्बिनेटर यूज़ किया था, जहाँ पे मैं मल्टीपल टैग्स को कंबाइन कर रहा था एंड उन कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहा था अपनी क्लासेस की जगह। वैसे ही मेरे पास सूडो क्लासेस है। सूडो क्लासेस में हम जो भी मेरे पास जैसे फॉर्म की फील्ड्स होगी या लिस्ट का एन चाइल्ड हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली हम यूटिलाइज करते हैं। और पहले हम सूडो क्लासेस कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कैमरा को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। कैमरा को मिनिमाइज करने के बाद इसे वहाँ पे व्यू फ्लोट, उसके बाद ये मैंने पहले से ही अपना HTML खोल के रखा हुआ था। थोड़ा सा इसे और स्मॉल कर देते हैं सो दैट ये यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाए। और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो मैंने कोड लगाया था, इस कोड को पूरा का पूरा हटाता हूँ और यहाँ पे मैं बॉयलरप्लेट लगा देता हूँ। बॉयलरप्लेट लगाने के बाद बॉयलरप्लेट मैंने यहाँ पे लगा दिया। बॉयलरप्लेट लगाने के बाद यहाँ पे इसे बैक स्पेस करके इसे पूरा का पूरा हटा ही देते हैं यहाँ पे के लिए 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे बॉयलरप्लेट लगा देते हैं। बॉयलरप्लेट लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले यूज़ केस बना लेते हैं जो मेरा डॉम के अंदर, जिसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले फॉर्म डाला। फॉर्म के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म, वैसे हम डिटेल में इन कमिंग वीडियोस करने वाले हैं, बट अभी के लिए हम सूडो क्लासेस को बेसिकली कवर अप करेंगे। फॉर्म हम कल की वीडियो में करेंगे। यहाँ पे मैं एक्शन कर देता हूँ। एक्शन इज इक्वल टू backend.php, backend.php, और यहाँ पे एक्शन के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं लेबल, कैप्स लॉक हटा देता हूँ, लेबल, और ये फॉर में नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप ले लिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने इसे टेक्स्ट कर दिया और नेम इसका डाल दिया इज इक्वल टू एफ नेम, और आईडी इक्वल टू नेम। अभी से हम फॉर्म के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, तो मैं लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम यूज़ केस बना रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे पासवर्ड का बना देता हूँ, पास, और यहाँ पे इसके अंदर पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे पास डाल देता हूँ, यहाँ पे भी पास डाल देता हूँ। आईडी भी पास है, नेम भी पास है, और यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ करोगे यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ। ये मेरा नेम का हो गया, पासवर्ड का हो गया, और एक इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और सबमिट करने के बाद इसे यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इसे सेव किया, और इनपुट टाइप सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ मैं, ये मेरा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे फॉर्म थोड़ा ब्यूटीफुल लगे तो PR कर देता हूँ, और PR करने के बाद इसे मैं पर्टिकुलरली एक कंटेनर में डालता हूँ। यहाँ पे अभी PR कर दिया, और यहाँ पे डॉट कंटेनर ले लिया, जिसके अंदर मैं सारा का सारा कंटेंट रखता हूँ। अभी तो मेरा फॉर्म का फर्स्ट यूज़ केस हो गया, जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे सूडो क्लासेस के अंदर। शिफ्ट दबा के मैंने डिव को कट किया, विंडो X किया, और ये यहाँ पे फॉर्म को बंद होने के बाद यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये डिव बंद हो गया, और डिव के बाद मेरा फॉर्म बंद हो गया। फॉर्म के बाद नेक्स्ट एक्शन मैं क्या करवाना चाहता हूँ, फॉर्म के बाद नेक्स्ट एक्शन मेरा यहाँ फॉर्म के बाद भी मेरा PR लग जाए, PR टैग लग जाए। नेक्स्ट एक्शन में href लेता हूँ, href, और href में मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैश, और यहाँ पे करता हूँ go to google.com
सो यहाँ पे गूगल का लिंक ही डाल देते हैं। क्यों हम हैश रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे https://www.google.com। सो ये मैंने गूगल का लिंक रख दिया। इसी तरह ही मैं क्या करता हूँ, फेसबुक का रख देता हूँ। इसी तरह ही मैं ट्विटर का रख देता हूँ। सो यहाँ पे गो टू facebook.com। आप कहोगे त्रिशु आप लिंक यहाँ पे अलग अलग क्यों रख रहे हो, तो उसके पीछे मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या डिफरेंस करूँगा। सो यहाँ पे फेसबुक और यहाँ पे ट्विटर और गो टू twitter.com। यहाँ पे करूँगा मैं टारगेट इक्वल टू हैश ब्लैंक में वो एक नए पेज पे खुलता है, और जो मेरा दूसरा होता है सेल्फ, वहाँ पे वो उसी पेज को ही रेफर कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टारगेट होता है वो अंडरस्कोर सेल्फ ही होता है। सो ये मैंने यहाँ पे इसे सेल्फ कर दिया। तो सेल्फ करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये मेरा ये दूसरा यूज़ केस ख़त्म हो गया, 3 टैग ले लिए। सो इसके बाद में मैं br कर देता हूँ, br, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ br, और यहाँ पे भी कर देता हूँ br। तीनों को br कर देता हूँ, और br करने के बाद फाइनली अब नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, मेरा br तो हो गया सेटल, सब कुछ br के साथ सेटल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ जाता हूँ कि अब मुझे क्या करना है, यूएल। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने लिया और यहाँ किया li इंटू 10। तो मैंने 10 यहाँ पे लिखा आइटम 1, या हर एक में आइटम 1 आइटम 2। एक काम करेंगे, यहाँ पे आइटम 5 तक लिख लेते हैं, आइटम 2 इसी को ही कॉपी कर देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। सो 5 पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो आई थिंक इसका शॉर्टकट भी होता है कि मेरा टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाए, बट आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 5 पर कर दिया, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9 और यहाँ पे 10 कर दिया। सो अब अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग पे जाऊँ तो स्टाइलिंग पे हम बेसिक स्टाइलिंग रख देते हैं, दैट इज डॉट कंटेनर। सो विड्थ हम व्यूपोर्ट के बेसिस पे भी दे सकता हूँ। सो 60 व्यूपोर्ट विड्थ। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड विंडोज है, सो बैकग्राउंड कलर विंडोज एड। एक्चुअली मैंने ना सेल्सफोर्स के LWC की एक्सटेंशन भी इसके इंस्टॉल की हुई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार वो वाली एक्सटेंशन पिक कर लेता है। सो अभी मैं पिंक कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर पिंक करने के बाद नेक्स्ट मैंने ऊपर स्टाइल टैग नहीं लगाया, तो जिसकी वजह से वो इशू भी देगा। तो स्टाइल, सो ये वाला स्टाइल को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, विंडो X, और तो इस वाले स्टाइल को मैं हेडर यहाँ पे बंद कर देता हूँ। वैसे इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक्सटर्नल करो, तो मैं 2 क्लासेस के अंदर बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना चाहता। कंफ्यूज नहीं मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन जाती है, दैट्स व्हाई आई कीप ऑल द थिंग्स इन द इनलाइन इंटरनल CSS कि, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अलग से जब अपना फॉर्मल आप पेज बना रहे हो तो फॉर्मल में आप अलग से एक्सटर्नल CSS में करो। सो और उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया मार्जिन, और ये दे दिया 0 ऑटो। सो कल मैंने बॉक्स मॉडल बताया था, आप बॉक्स मॉडल वाली मेरी वीडियो रेफर कर सकते हो। सो टॉप बॉटम से मैंने 0 दे दिया, और लेफ़्ट राइट से मैंने सीखा ऑटो दे दिया। तो और एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। अभी सूडो क्लासेस का हमने कुछ नहीं लगाया, अभी हम इतना ही कोड देखते हैं। सो इसे इधर करते हैं हम, और इसके बाद यहाँ जाके कोड लाइव कर देते हैं। सो आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म दिखेगा, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, सबमिट को, ये तीनों के तीनों लिंक आ गए, और आइटम 1 से आइटम 10 आ गया। सो अब हम सूडो क्लासेस लगाना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट सूडो क्लासेस होगी कि जहाँ पे ए टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, अगर मुझे फॉर्म इनपुट लगा दिया मैंने, इनपुट के बाद यहाँ पे दे दिया बॉर्डर
बॉर्डर तो मैंने दिया हुआ है, बॉर्डर दे देते हैं सबसे पहले। बॉर्डर 1px नहीं 10px सॉलिड, px सॉलिड ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं देते, कुछ अलग सा रेड देते हैं। सो रेड दे दिया मैंने। सो यहाँ पे इसका कलर मैंने रेड दे दिया। और बॉर्डर के साथ मैं क्या करता हूँ, सेकंड फॉन्ट साइज इक्वल टू 50px। सो अभी मैंने क्या किया, इनपुट किया। तो इनपुट पे अभी हमने सूडो क्लासेस नहीं लगाई। सो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों इनपुट पे मेरा ये फॉन्ट साइज आ गया। सो आप देख रहे हो तीनों ही अंदाज हो गए और तीनों पे आ गया। बट सूडो क्लासेस मुझे क्या ऑप्शन देता है, मैं इसके साथ यहाँ पे कर्ली राउंड स्ट्रेट ब्रेसेस लगा सकता हूँ इस टाइप से, और यहाँ पे डालता हूँ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो इसे मैं सिंगल कोट में दे देता हूँ। जैसे ही मैं इसे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दूंगा, सेव करता हूँ, तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देते ही तो सिर्फ इसी वाले बॉक्स पे ही वो सिलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप इक्वल टू सबमिट कर देता हूँ, सो बेसिकली मैंने अभी यूज़ केस ही उतना बनाया जो हमें क्लैरिफाई हो सके। सो सिर्फ अब सबमिट पे आएगा। और वेरस अगर मैं यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर दूंगा, सो सिर्फ पासवर्ड पे मेरा ये वाला कलर आएगा, और पासवर्ड के अलावा बाकी सारे के सारे एज इट इज आएगा। दिस इज जस्ट ए यूज केस। हम सूडो क्लासेस को मल्टीपल जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर आपको सूडो क्लासेस यूज़ करने हैं तो फॉर्म के साथ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर। सो अभी क्या करता हूँ मैं, सिंपल जैसे हमने पहले किया था। सो यहाँ पे ए पे सिंपल मैंने क्या किया, जो मेरा एंकर टैग है अभी मैं तीनों को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर इक्वल टू ग्रीन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया नन। सो जैसे ही मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और अगर अब आप देखोगे सो आपकी इस टाइप से आ गया। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसे दे देता हूँ मैं यहाँ पे। आई हैवंट यूज दिस, तो इसे लार्ज करके देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट देगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट लार्ज में उसने खुद उठा ली। पर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं जैसे ऊपर कर पा रहा था वैसे नहीं हुआ। तो अभी लार्ज की जगह मैं क्या करता हूँ, 70 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हैं, आई नो दैट, पर थोड़ा सा फन फैक्टर के लिए 70 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे दे दिया। सो अब आप कहोगे तो ये तो मज़ा नहीं आया, मुझे तो पर्टिकुलर एक को देना था। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ विजुअल स्टूडियो पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में वैसे ही आप ब्रैकेट लगाओगे और टारगेट दे दूँगा। टारगेट, अभी अगर किसी भी एलिमेंट पे टारगेट होगा सो वो उसे टारगेट के बेसिस पे उसे बेसिकली प्रॉपर्टी देगा, बट www.google.com को नहीं देगा। सो लास्ट में हम चले भी जाएंगे इन वेबसाइट्स पे। सो अभी के लिए हम सूडो क्लासेस समझते हैं। सो यहाँ पे अब टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक करता हूँ। सो अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक किया मैंने यहाँ पे, सो अंडरस्कोर ब्लैंक करते ही सिर्फ ब्लैंक वाले पे आ गया। और अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह आप क्या करता हूँ, अंडरस्कोर सेल्फ करता हूँ, तो वो बेसिकली सेल्फ पे आ जाएगा। सो हम ब्लैंक वाले पे ही क्लिक करेंगे। सेल्फ वाला क्यों, तो अभी तो अंडरस्कोर सेल्फ वाला नहीं लगा। टारगेट वो अंडरस्कोर नहीं लिया था मैंने, हाइफन ले लिया था। सो अंडरस्कोर सेल्फ। सो जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, सो ये देखो आपके पास ये आ गया। सो अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये ब्लैंक पे फेसबुक, इसने फेसबुक खोल दिया। सो इस तरह से आप सूडो क्लासेस यूज़ कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ ए। अब आते हैं थर्ड यूज़ केस जो सूडो क्लासेस का है, वो है मेरे पास लिस्ट एलिमेंट्स। सो लिस्ट एलिमेंट्स में किस तरह से, लिस्ट का बड़ा सिंपल है। सो यहाँ पे n चाइल्ड चलता है। सो li कॉलम nth चाइल्ड, तो यहाँ पे nth चाइल्ड ये इस टाइप से आता है। अगर आप इस तरह से लेते हो तो li कॉलम n चाइल्ड को अगर मैं दे रहा हूँ 5,
और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं पिक कर लेता हूँ दोबारा से रिपीट, और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि कलर ग्रीन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया, और उसके बाद फॉन्ट साइज 70 पिक्सल हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो फिफ्थ चाइल्ड होगा, अगर आप अब देखोगे, सो फिफ्थ चाइल्ड को आइटम 1 टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं लगा, सिर्फ फिफ्थ चाइल्ड को आपका वो प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर, ये तो फिफ्थ किया, अब मुझे चाहिए कि सारे के सारे इवन नंबर्स का, या तो आप इस तरह से इवन कर दोगे, तो यहाँ पे आप मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। सो ये मैंने इवन कर दिया, सो 2 4 6 8 आ गया, और यहीं पे अगर मैं ऑड कर दूंगा, तो ऑड में भी वो इस तरह से 1 3 5 7 आ जाएगा। अब अगर इवन ऑड फॉर्मूला के थ्रू करना है तो यहाँ पे कर दिया 2n, सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, सो 2 4 6 8, और अगर अकेला मैं 3n कर दूँगा, यहाँ पे ऑल्ट टैप करते हैं, चलो ऑल्ट टैप तो नहीं चलेगा, चलो आगे पीछे ये, सो 2n प्लस 1 कर देता हूँ, सो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑड के लिए चलेगा 1 3 5 7, सो n इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 3 5 7 9। सो इसी तरह अगर आपको 3 3 का डिफरेंस देना है तो 3n प्लस 3n प्लस 1, सो 3n प्लस 1 आपके सामने 1 4 7 8 10 इस तरह दे दिया। बट अब आपको 1 3 5 7 इस तरह से देना है, तो 3n प्लस 3 कर दिया, सो 3 5 7 3 6 9 इस तरह से दे सकते हो। ठीक है जी। सो ये हो गया लिस्ट का। और फाइनली जो हम एक और यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिफोर आफ्टर यूएल, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगता है, और यहाँ पे ये देखो जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो मैं यहाँ पे सिर्फ बिफोर यूज़ कर रहा हूँ, और बिफोर में कंटेंट और कंटेंट, इसके अंदर आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। सो कंटेंट में लिख लेता हूँ लॉन्ग यू आर डूइंग अंडरस्टैंडिंग गुड स्टैंडिंग गुड as elaborated by Trishu in CSS। तो ये मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया बिफोर में। सो अगर अब मैं वहाँ डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, सो अगर आप यहाँ जाओगे, सो ये लिस्ट के स्टार्ट होने से पहले आ गया, ये कंटेंट आ गया, पर इस कंटेंट को मैं कुछ कर नहीं पा रहा। इसी तरह अगर मैं यहीं पे आफ्टर कर दूंगा, बिफोर की जगह आफ्टर कर दूंगा, सो यहाँ पे ये तो मैंने कंटेंट लगाया, आप इमेज भी लगा सकते हो। सो ये सबसे नीचे 10th एलिमेंट का। सो दिस इज़ बेसिकली द सूडो क्लासेस। सो सूडो क्लासेस के अलावा आज हमने दूसरा टॉपिक करना था सिमेंटिक्स। सो सिमेंटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिमेंटिक्स बेसिकली मेरे यूज़ होते हैं क्योंकि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अब ब्लाइंड लोगों को अगर वेबसाइट खोलनी है वो किस तरह से खोलेंगे। सो ब्लाइंड लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइज़ क्लोज कर देता हूँ, आइज़ क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं गया और आइज़ क्लोज करने के बाद अगर मुझे यहाँ पता ही नहीं होगा क्या है, सो अगर मैं उन्हें ऑप्शंस दे दूँ, ये हेडर है, हेडर के अंदर ये वाला ऑप्शन है, जैसे हमारे फ़ोन्स में होता है कि वॉइस रिकग्नाइजेशन ऐप होती है, वैसे ही उनके पास मल्टीपल सिमेंटिक टैग्स हैं जो एक तरह से मार्केट स्टैंडर्ड में निकले, जैसे हेडर, नैब बार, उसके बाद सेक्शन के बाद आर्टिकल के बाद इस साइड असाइड हो गया, उसके बाद समरी वेरिएबल हो गया, समरी के बाद डिटेल हो गया। सो हमारे पास काफ़ी सारे सिमेंटिक्स है जिनका एज ए नेम सजेस्ट इट इज़ गिविंग द डेफिनेशन सो दैट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो गेट रैंक्ड, और सारी वेबसाइट एक स्टैंडर्ड पे चले। और दूसरा जो ब्लाइंड लोग हैं अगर वो वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, आई नो दैट वो बिलिंग तो नहीं करेंगे बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो प्ले अराउंड कर सकते हैं विद देयर वेबसाइट्स। सो वो उन्हें बड़ा हेल्प मिलता है इन ऑर्डर टू होस्ट दैट वेबसाइट्स। तो इट इज़ जनरली अ बूम, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये एक पुण्य, मतलब आई विल नॉट से पुण्य है बट एक वरदान है। अगर आप HTML है तो सिमेंटिक्स का ब्लाइंड लोगों के लिए भी सोचा गया। ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, देख रहे हो मैंने यहाँ पे सारे की सारी सूडो क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं।
सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।